हेलो चतुर, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम 2022 का जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र है जिसका कोड है 348 जीपी। तो आज हम इस प्रश्न पत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि देखिए, पहला जो पेपर आपका आएगा बायोलॉजी का, जिसमें 3 टिक मार्क क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले इसमें 3 टिक मार्क क्वेश्चन या 4 टिक मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको आंसर टिक करना होगा। जो सही आंसर होगा आपको वो आंसर टिक करना होगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, इनमें पाए इनके आंसरों को खोजते हैं। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि दोहरा निषेचन होता है, या कह सकते हैं दोहरा मतलब डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है। तो देखिए शैवाल में बिल्कुल नहीं पाया जाता, कवक में भी नहीं पाया जाता, अनावृत बीजी पौधों में नहीं पाया जाता। जो आपका जो दोहरा निषेचन है वो आपका पाया जाता है आवृत बीजी पौधों में। जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो आपका आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका कि दिया है विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए अथवा आरएनए, केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए एवं आरएनए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ वायरसेज हैं जिनका आनुवंशिक जो पदार्थ है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, लेकिन कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जिनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए के साथ साथ डीएनए, डीएनए के साथ साथ आरएनए होता है। तो हम ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितने भी विषाणु होते हैं या जो विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए एवं आरएनए हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर बी का आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। अब आप में इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन पे है स्वेद रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणामस्वरूप होता है। तो देखिए जो होता है आपका जो ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, उपयुक्त सभी स्वेद रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन से जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नामक रोग होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं घ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन दिया है कि डीएनए के रासायनिक चाकू किसे कहते हैं। तो देखिए डीएनए का रासायनिक चाकू जो चाकू है वो पॉलीमरेज को नहीं कहते हैं, लाइगेज को तो डीएनए का गोंद कहते हैं, गम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? गम ऑफ दी डीएनए, लाइगेज को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है एंडोन्यूक्लिएज, जो है वो डीएनए के रासायनिक चाकू, क्या कह सकते हैं, रासायनिक चाकू या कह सकते हैं कि डीएनए को किस एंजाइम द्वारा काटा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा एंडोन्यूक्लिएज। इसका पूरा नाम है अंतः प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को 2 भागों से काटने में सहायता करता है। तो चलिए अब हम अति लघु प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गैनोड्रिल पिंड हार्मोन के नाम लिखिए। तो देखिए जो आपके जो अग्र पीयूष ग्रंथि से जो आपके जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन हार्मोन्स का जो नाम है, एक होता है LH, जो हार्मोन का नाम जो है आपका, एक है आपका, एक इसका नाम है LH ल्यूटेकाइनिन हार्मोन, दूसरा है आपका FSH। ये आपके 2 हार्मोन होते हैं। ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो मादा प्राइमेट्स में आर्तव चक्र को नियंत्रित वह उनको स्राव होने का निर्देश देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि रक्त समूह ओ वाली स्त्री का विवाह रक्त समूह AB वाले पुरुष के साथ होता है तो उनके बच्चों में इस रोग कौन कौन से रक्त समूह होने की संभावना है। तो चलिए ये देखिए जो आपका जेनेटिक्स से पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रही है कि एक रक्त समूह ओ वाली स्त्री, तो स्त्री का मतलब क्या है कि हम मान सकते हैं एलील ओ, एलील ओ। तो उसके बाद दे रहा है कि और उसका विवाह एक एक पुरुष है, उसका नाम, उसका क्या है, AB वाला क्या है, उसका AB ग्रुप है। तो कर सकते हैं एलील ए, एलील ए और एलील बी कर सकते हैं। अगर हम इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। हम इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर कर सकते हैं इधर से, जो इसको हम करेंगे, इसको मानेंगे एलील ओ
ठीक है, इसको मानेंगे एलील ओ। ठीक है, अब वहीं हमारे पास एक और इसका बनाएंगे, उसमें क्या होगा, इसको मानेंगे एलील ए और इसको मानेंगे एलील बी। तो देखिए अगर हम इसका इसका कराएंगे तो इसमें आएगा ओ ए आएगा, इसमें आएगा ओ बी आएगा, इसमें आएगा ए ओ आएगा, इसमें आएगा बी ओ आएगा। तो कह सकते हैं कि इनके आने वाली संतान का जो रक्त समूह होगा वो ए ओ ए बी, ए ओ ए बी। तो कह सकते हैं कि इनकी संतान में जो रक्त समूह जो होगा वो होगा, जो रक्त समूह होगा वो होगा ए ओ, ओ ए, ओ बी। ठीक है, रक्त समूह आएगा वो ए ओ ए बी होगा, जैसे कि हमने इसको ऊपर देखा है। देखिएगा अब दूसरा आपका दिया है दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की। देखिएगा कि एक से अधिक बार या एक से दो बार होने की या एक से दो बार निषेचन होने की प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। इसकी खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक एस जी नवासिन ने की थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आरएनए और डीएनए में, आरएनए और डीएनए में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। दो अंतर स्पष्ट करने तो मैं आपको बताऊं, जो पहला अंतर होता है कि आरएनए और डीएनए में जो अंतर स्पष्ट करने होते हैं उसका पहला अंतर होता है जो डीएनए होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है, डीएनए का पहला अंतर है डीएनए में कि इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए दो प्रकार का होता है, नंबर एक जो है आपका जेड डीएनए, जेड डीएनए और बी डीएनए आपका होता है बी डीएनए। और आरएनए आपका होता है तीन प्रकार का, आर आरएनए, टी आरएनए और एम आर एन ए। तो आप देख सकते हैं ये एम आर एन मतलब होता है राइबोसोमल आर एन ए, टी आर एन ट्रांसफर आर एन ए, एम फॉर मैसेंजर आर एन ए। ठीक है, तो दूसरा तीसरा अंतर कर सकते हैं इसमें, जो डीएनए होता है वो उच्च श्रेणी के या कह सकते हैं सभी प्रोकैरियोटिक एनिमल्स का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, और जो डीएनए होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का जेनेटिक मटेरियल होता है, और आरएनए लगभग सभी विषाणुओं का जेनेटिक मटेरियल होता है। अब क्वेश्चन देखिएगा, फाइलेरिया जो रोग है, ठीक है,